औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आज हम छोटा सा सूरा जो मुझे यकीन है आप सबको याद होगा, सूरह 3, इसका थोड़ा सा शॉर्ट तफसीर कर लेते हैं। तो सूरह 3 जो है जुज़म्मा के मतलब आखिरी पारे में है, कुरान के जुज़म्मा में है, और इसमें बहुत कम आयतें हैं और बहुत सारे बच्चों ने याद भी कर रखा होगा। तो हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। अरबिक में 3 कहा जाता है फ़िग को, और फ़िग जो है एक तरह का फ्रूट होता है जो हम सब खाते हैं और पसंद करते हैं, और इसके बहुत सारी मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, और इसको सुखा करके अंजीर को ऐसे भी खाया जाता है। तो पहली जो आयत है वो है वत्तीनी वज़ैतून। तो इसका मीनिंग क्या है? देन वी सॉरी इधर होगा बाय द फिग एंड द ऑलिव। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कसम खा रहे हैं फिग और ऑलिव की, यानी जैतून की और अंजीर की। जैतून भी एक तरह का फल ही होता है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बहुत ज़्यादा भी खाया जाता था, और आज भी आप देख लीजिए कि जितने मतलब उस तरफ के कंट्रीज़ हैं, जैसे फ़लस्तीन हो गया, सीरिया हो गया, वहाँ पर जो है ऑलिव्स जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इवन यहाँ पर भी मिलते हैं इंडिया में, लेकिन वहाँ ज़्यादा पैदावार होती है उनकी, और बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, ऑलिव्स के ऊपर हमने एक और वीडियो बनाई थी, तो वो आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे है। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह ताला ने कसम खाई है, किसकी? वत्तीन और जैतून की। तो तीन अरबिक में फ़िग को कहते हैं, जैतून अरबिक में ऑलिव्स को कहते हैं। फिर अल्लाह ने कसम खाई है वो तूरी सीनीन, वो क्या है? एंड सिनाई माउंटेन, एक पहाड़ है जिसका नाम जो है तूरी सीनीन है। तो इसको जो है अल्लाह ताला ने इसकी भी कसम खाई है। उसके बाद थर्ड आयत में कसम खाई है हादल बलदिल अमीन, वो क्या है? एंड दिस सेफ लैंड। और वो सेफ लैंड क्या है? प्यारे बच्चों, आप इसको देख सकते हैं, ये एक ऐसी जगह है, ये एक ऐसा पिक्चर है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके बारे में नहीं मालूम। हम सब जानते हैं इसको, ये अल्लाह का घर है, इसको कहते हैं बैतुल्ला, और काबा भी कहते हैं, और ये मक्का में है, और यहाँ पर सब लोग जाना पसंद करते हैं हज और उम्रा के लिए। राइट, हम सब यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, और हम सब कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम यहाँ पर जाएं और हज करें और उम्रा करें। और यहाँ जाने के लिए लोग जो है दुआएं मांगते हैं, और अल्लाह ताला जो है जब साल में एक मरतबा हज के लिए लोग जाते हैं यहाँ पर एहराम पहनकर, तो वो बहुत ही खूबसूरत मंजर होते हैं, जो हम जो है अगर नहीं भी जाते तो टीवी पर जो है हम देखकर जो है उनको विटनेस कर सकते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर इन 3 आयतों में जो है कसम खाई है कई सारी चीज़ों की। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट फॉर्म। तो देखिए अल्लाह ताला इंसान के बारे में बता रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी शक्ल दी है। ठीक है, उसको बहुत ही बेहतरीन बनाया है अल्लाह ताला ने। लेकिन इंसान जो है ज़ाहिरी तौर पर यानी फ़िज़िकली अगर अच्छा भी है, प्यारे बच्चों, आप कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे हो माशाल्लाह, आपके हेयर कितने अच्छे हैं, आपकी आइज़ कितनी अच्छी हैं, आप कितने ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर हम देखने में अच्छे हैं और हमारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं, हमारे अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो अल्लाह ताला जो है उसको पसंद नहीं करते। तो अल्लाह ने तो हमें बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, लेकिन हम कितना अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और कितना ज़्यादा हम इस बात को जो है याद रखते हैं कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो हमें अल्लाह को वर्शिप करना चाहिए। उसके बाद क्या बताया गया, देखिए 5th आयत का मीनिंग क्या है, देन वी रिड्यूस हिम टू द लोवेस्ट ऑफ द लो। यानी कि इंसान जो है अपने अखलाक की वजह से, अपने मैनर्स की वजह से, अपने सिंस की वजह से जो गुनाह वो करता है कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं आपस में, किसी की भी बारे में बुराई करते फिर रहे, किसी को ढकल रहे हैं, किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो अल्लाह ने तो आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाया, लेकिन हमने क्या किया? बुरे मैनर्स किए, बैड मैनर्स किए, बुरे अखलाक किए, झूठ बोला, चोरी की, और जाकर पेरेंट्स से अपने भाई बहनों की चुगली की, भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, ढकल रहे एक दूसरे को, उसकी वजह से क्या हो गया? हम जहन्नुम में चले गए, यानी कि हम अपने आप को गिरा दिए। अल्लाह ने तो हमें ऊंचा रखा था, लेकिन हमने अपने आप को अपने मैनर्स की वजह से, अखलाक की वजह से जो है गिरा दिया। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, एक्सेप्ट दोज हु बिलीव एंड डू गुड डीड्स दे शैल हैव अ रिवॉर्ड विदाउट एंड। तो देखिए ये तो हमें शुरू से पता है कि जब हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, हम चैरिटी करते हैं, और हम जो है अल्लाह की इबादत अगर हम करते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बदले में क्या देंगे? जन्नत देंगे, जिसकी नियामतें कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो जन्नत हमसे कभी नहीं छीनी जाएगी। प्यारे बच्चों, दुनिया में भी हमारे पास ब्लेसिंग्स होते हैं ना, कभी हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, लेकिन फिर क्या होता है, हमें डर रहता है कि कहीं हमारी चीज़ें चोरी ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, बुरी ना हो जाए, बेकार ना हो जाए,
जाए, फट ना जाए, टूट ना जाए, ये सारे डर हमें लगे रहते हैं। लेकिन जब अल्लाह क़यामत के दिन हमें जन्नत देंगे और जन्नत की नियामतें देंगे तो वो कभी नहीं ख़त्म होंगी, वो एवर लास्टिंग होंगी, यानी कि उससे कोई हमसे नहीं छीनेगा। वो चोरी भी नहीं होंगी, वो फटेंगी भी नहीं, वो पुरानी भी नहीं होंगी, वो बदरंग भी नहीं होंगी। तो वो जन्नत जो है और उसके जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो नियामतें हैं, वो एवर लास्टिंग है। फिर यहाँ पर क्या बताया गया, देन वॉट कॉजेस यू टू डिनाई द डे ऑफ जजमेंट। फिर अल्लाह ताला कह रहे कि जब मैंने तुम्हें इतना अच्छा बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया, ये सारी मैंने तुम्हें नियामतें दी, ये सारे ब्लेसिंग्स दिए, तो तुम क्यों जो है डे ऑफ जजमेंट को डिनाई करते हो। डे ऑफ जजमेंट तो आकर रहेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बुराई का काम करते, गलत काम करते, किसी के साथ बुरा करते, उनको दुनिया में पनिशमेंट ही नहीं मिलती, वो लोग मज़े से रहते। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने डे ऑफ जजमेंट बनाया है, क्योंकि अल्लाह ताला ऑन द डे ऑफ जजमेंट हर एक को जो है अल्लाह ताला जज करेंगे। जिसने अच्छा किया होगा अल्लाह उसको जन्नत देंगे, जिसने बुरा किया होगा अल्लाह उसको जहन्नुम देंगे। अगर डे ऑफ जजमेंट नहीं होगा तो सोचिए कितने लोग मज़े कर रहे होंगे कि जो हमने दुनिया में बुरा किया हमें तो उसकी कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही, तो लोग जो है बुराई पर बुराई, बुराई पर बुराई करेंगे। लेकिन मुस्लिम्स का बिलीफ क्या है कि डे ऑफ जजमेंट आएगा, अल्लाह ताला मुझे जो है जज करेंगे, अल्लाह मुझे या तो जन्नत देंगे या तो जहन्नुम देंगे। और जहन्नुम के डर से, डे ऑफ जजमेंट के डर से एक मुसलमान क्या करता है, हर बुराई से बचकर रहता है। शैतान आकर उसको बोलेगा झूठ बोलो ना, कुछ नहीं होता, चोरी करो ना, कुछ नहीं होता, ये बुरा काम करो ना, कुछ नहीं होता, गाली दो, कुछ नहीं होता, झगड़ा करो, कुछ नहीं होता। शैतान आके उसको ये सब करने को बोलता है, लेकिन उसको फौरन क्या याद आता है, नहीं डे ऑफ जजमेंट आएगा, अल्लाह सब देख रहे हैं, फरिश्ते सब लिख रहे हैं, तो मुझे तो अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को आंसर करना पड़ेगा। इसलिए वो क्या करेगा, सब बुरे काम छोड़ देगा और क्या करेगा, अपने आप को हर सिन से, हर गुनाह से बचा कर रखेगा, ताकि उसको वो इटरनल जन्नत मिल जाए इंशाअल्लाह। लास्ट में कहा क्या कहा गया, इज़ अल्लाह नॉट द वाइजेस्ट ऑफ जजेस, कि अल्लाह ताला जो है सबसे ज़्यादा जो है अदल वाले हैं, यानी कि इंसाफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला जब इंसाफ करते हैं तो बहुत सही तरीक़े से इंसाफ करेंगे, किसी के साथ बेइंसाफ़ी या बुराई नहीं होने देंगे, गलत नहीं होने देंगे। अल्लाह हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। दुनिया में बच्चों आप लोग देखते हैं ना कि जिनके पास पैसा होता है वो गलत काम भी कर लेते हैं तो कोई उनको कुछ नहीं बोलता, उनके पास पैसा है, पावर है, स्टेटस है, तो वो बुरा काम करके भी बच जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी के पैसे को, किसी के स्टेटस को नहीं देखेंगे, बल्कि अल्लाह ताला सिर्फ ये देखेंगे कि जिसने नेक काम किया उसको जन्नत मिल जाए, और जिसने बुरा काम किया चाहे वो कितना भी बड़ा और अमीर आदमी क्यों ना हो उसको जहन्नुम ही मिलेगा। तो आई होप कि ये प्यारा सा सूरा आपको समझ में आया होगा। आप इसको याद रखिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई बुरा काम करने के लिए आपको बोलता है तो आप उसको बोलिए कि नहीं, मैंने सूरह 3 में देखा था कि डे ऑफ जजमेंट आएगा और मैं उसे डिनाई नहीं करती, तो मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूँगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट भी कर दिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।